नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ श्री कृष्ण के सिर दर्द की एक कथा कि कैसे श्री कृष्ण के सिर में दर्द हुआ और गोपियों के सच्चे प्रेम से उनका दर्द छूमंतर हो गया था। इस कहानी को सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं ये छोटी सी कथा। श्री कृष्ण जी के सिर में एक बार बेहद दर्द हो रहा था। यह समय था उनके जन्मदिन का, जब पूरे उनके आसपास बड़ी धूम मची हुई थी। सभी उनके जन्मदिन को उत्साह से मनाने के लिए तैयारियां कर रहे थे, मगर कृष्ण जी घर में बैठे हुए थे क्योंकि उनके सिर में दर्द सा हो रहा था। रुक्मणी, सत्यभामा, नारद सभी परेशान हो रहे थे। कोई भी इलाज काम ही नहीं कर रहा था। तभी श्री कृष्ण जी ने कहा कि जो मुझसे सच्चा प्यार करता हो उसके चरण रज यानी कि उसके पैरों की धूल मेरे सिर पर अगर लगा दी जाए तो यह मेरा दर्द गायब हो सकता है, यानी कि मेरा दर्द खत्म हो जाएगा। यह सुनकर तो सब घबरा गए। रुक्मणी जी तो रोने ही लग गई। सत्यभामा ने भी साफ इनकार कर दिया और नारद जी वह तो पीछे ही हट गए कि कैसे वह अपने चरणों की धूल अपने स्वामी, अपने भगवान, अपने नारायण के माथे पर लगा देंगे। नहीं नहीं, यह तो सबसे बड़ा पाप हो जाएगा और इतने बड़े पाप के भागीदार तो कोई भी नहीं बनना चाहता था। नारद जी ने तर्क दिया था, लेकिन अब क्या किया जा सकता था। श्री कृष्ण जी तो बेहद ही परेशान थे, दर्द में व्याकुल हो रहे थे। तब यह खोज की गई कि कोई तो उनको इतना चाहने वाला होगा जो अपने चरणों की रज उन्हें दे देगा। इस तरह की खोज करते करते वृंदावन की गोपियों तक यह खबर गई। लेकिन वृंदावन की गोपियां तो कुछ और ही थी। राधा ने अपनी साड़ी का पल्लू बिछा दिया और गोपियां उस पर नाचने लगी थी। क्यों? क्योंकि जब यह खबर श्री राधा रानी के पास पहुंची तो राधा रानी ने और वहां की गोपियों ने एक क्षण के लिए भी इस बारे में नहीं सोचा कि वह कैसे करेंगी। क्या वह पाप की भागीदार बन जाएंगी? क्या उन्हें इसके लिए नर्क भोगना पड़ेगा? नहीं, उन्होंने इन सब प्रश्नों के बारे में नहीं सोचा। उन्हें सिर्फ ख्याल आया कि उनके श्री कृष्ण, उनके प्यारे श्री कृष्ण, उनके सखा श्री कृष्ण दर्द में है, वह तकलीफ में है। और बस इतना सोचते ही श्री राधा रानी ने अपनी साड़ी जमीन पर बिछा दी और उस जमीन पर बिछाते ही उस पर गोपियां नाचने लगी थीं, जिसकी वजह से उनके धूल उड़ उड़ कर और उनके पैरों की रज, उनके पैरों की धूल उस साड़ी पर इकट्ठी होती जा रही थी, उस साड़ी पर गिरती जा रही थी। नारद जी ने कृष्ण जी के पास वापिस आए वह साड़ी लेकर और उसमें देखा कि उसमें खूब सारी रज, खूब सारी धूल इकट्ठी हो चुकी थी। और जब उन्होंने, नारद जी ने वह धूल श्री कृष्ण के माथे पर लगाई तो उसने औषधि का काम किया और श्री कृष्ण का सिर दर्द तो छूमंतर हो गया था। यह सब लीला श्री कृष्ण ने किस लिए की थी? यह सब लीला श्री कृष्ण जी ने यह बताने के लिए की थी कि कौन उन्हें सच्चा प्रेम करता है, कौन उनके दर्द में खुद को व्याकुल समझता है, कौन है जो उनका सच्चा भक्त है। क्योंकि उनके जो भी आसपास उनके भक्त थे उसमें तो स्वयं रुक्मणी जी भी थी, जो उन्हें सबसे ज्यादा प्यार करने की, सच्चा प्यार करने का दावा करती थी। सत्यभामा भी वैसी ही थी और नारद जी भी, उनको भी लगा था कि वही उनके सबसे बड़े सच्चे भक्त हैं। पर उनकी इस लीला से इन सभी को एक साथ यह समझ में आ गया कि श्री राधा रानी, हमारी लाडली जू और वृंदावन की गोपियां ही श्री कृष्ण की सच्ची भक्त थीं, जिन्हें अपने बारे में भी यह विचार नहीं था कि उनका क्या होगा, वह पाप की भागीदार भी बनेगी या उन्हें नर्क भी भोगना पड़ेगा। नहीं,
उन्होंने अपने बारे में एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा। उन्हें सिर्फ श्री कृष्ण का ध्यान आया, उनकी बीमारी का, उनकी व्याकुलता का, उनका दर्द का ख्याल आते ही उन्होंने बिना कुछ भी सोचे समझे उनका उपाय पूरा किया। और इस तरह से हमारे श्री कृष्ण अपनी बीमारी से, अपने दर्द से मुक्ति पाए और सबको ही समझ में आया कि सच्चा निस्वार्थ प्यार क्या होता है और यह किसके पास है और कौन श्री कृष्ण का सच्चा भक्त, सच्चा प्रेमी है। यह छोटी सी कहानी तो यहीं समाप्त होती है। मेरी इस छोटी सी कहानी को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। ऐसी ही और कहानियों के साथ मैं आपसे फिर से मिलने आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।